Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss life cycle of bacteriophage. आज हम बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे. हमने बैक्टीरियोफेज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है. The two different types of the life cycles are exhibited by bacteriophages, lytic cycle और lysogenic cycle. अब दो डिफरेंट टाइप्स हैं लाइफ साइकिल्स की जो एग्जिबिट कर रही हैं बैक्टीरियोफेजेस में, लाइटिक साइकिल भी और लाइसोजेनिक साइकिल भी. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनके बारे में ब्रीफली बताया. लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल मोस्टली इनके बारे में डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो अब हम डिटेल में जो डिस्कस करने लगे हैं लाइटिक लाइफ साइकिल है. इन लाइटिक लाइफ साइकिल phage multiplies inside the host cell and the multiplication results in the lysis or disintegration of the host bacterium cell. अब जो लाइटिक लाइफ साइकिल है उसमें जो फेजेस हैं ये मल्टीप्लाई होंगे होस्ट सेल में ही, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये रिजल्ट करेगी लाइसिस के रिजल्ट में या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट बैक्टीरियम सेल में. द प्रोजेनी इज रिलीज टू अटैक न्यू बैक्टीरियम सेल, और जो न्यू जो हैं बैक्टीरियोफेजेस रिलीज होंगे वो जो न्यू बैक्टीरियम सेल हैं उनको डिजीज कोज करेंगे. द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी नोटिस्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ लाइटिक फेजेस. अब जो लाइटिक फेजेस हैं, लाइटिक साइकिल है ये बैक्टीरियोफेज का, इसके डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करेगा. नंबर फर्स्ट पे हमारा पहला स्टेप क्या आ जाएगा, एड्सॉर्प्शन. द फर्स्ट स्टेप इज इन इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट बैक्टीरियल सेल बाय अ फेज इज एड्सॉर्प्शन. जो पहला स्टेप है इन्फेक्शन का जो होस्ट बैक्टीरियल सेल का है फेज में वो क्या है, एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या होती है, the viron attaches itself to host cell through ionic bonds or at more or less specific receptor sites which interact with specific proteins in the capsid or the viron. अब क्या होगा, जो वायरन्स हैं अटैच करेंगे अपने आप को होस्ट सेल में किसके थ्रू, आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, या फिर मोर और लेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर साइट्स होंगी, वो इंटरेक्ट करेंगी स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कैप्सिड और वायरोन में. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन. अब अटैचमेंट हो गई. अब अटैचमेंट के बाद उसका मेन पर्पस क्या होगा, वो पेनिट्रेट करेगा. द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड पेनिट्रेशन. द टिप ऑफ द वायरस टेल इज अटैच्ड टू द रिसेप्टर साइट ऑन बैक्टीरियल सेल सरफेस. अब जो टिप है वायरस टेल की वो अटैच करेगी रिसेप्टर साइट्स पे बैक्टीरियल सेल सरफेस पे. द टेल फाइबर्स बेंड टू एंश्योर द टेल पिंस एंड बेस प्लेट टू सेल सरफेस. अब जो टेल फाइबर हैं ये बेंड करेंगी, एंश्योर करेंगी टेल पिंस को और बेस प्लेट को जो सेल सरफेस की है. द टेल शीथ कंट्रैक्ट्स. अब टेल शीथ कंट्रैक्ट करेगी. कंट्रैक्ट करना होता है मीन्स के सिकुड़ना. फोर्सिंग द होलो स्पाइक इनटू द सेल. अब फोर्स करेगी, एक होलो स्पाइक बना देगी, अंदर चली जाएगी सेल के अंदर. लाइसोजाइम इन बेस प्लेट हेल्प्स द प्रोसेस. अब जो लाइसोजाइम है जो उसकी बेस प्लेट है ये प्रोसेस को करने में हेल्प करेगी. द वायरल न्यूक्लिक एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल. और जो वायरस है अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट कर देगा होस्ट सेल में. द प्रोटीन कोट रिमेन्स आउटसाइड द सेल. जो प्रोटीन कोट है ये फिर भी सेल के बाहर ही रहेगी. अब पेनिट्रेशन भी हो, एड्सॉर्प्शन भी हो गई, पेनिट्रेशन भी होगी. अब क्या होगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वायरल डीएनए इन होस्ट. के जो है वायरस अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे करेगा होस्ट सेल में. द वायरल डीएनए टेक्स कंट्रोल ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म एंड डायरेक्ट्स द बैक्टीरियम फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरल एंजाइम्स यूजिंग राइबोसोम्स ऑफ होस्ट. जो वायरल डीएनए है ये कंट्रोल ले लेगा सेल के मेटाबॉलिज्म का, सेल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका कंट्रोल ले लेगा और डायरेक्ट करेगा कि जो बैक्टीरिया है जो उसकी प्रोडक्शन है वायरल एंजाइम्स की वो यूज़ करेंगे राइबोसोम्स ऑफ होस्ट सेल के राइबोसोम्स को यूज़ करेंगे. दिस इंक्लूड न्यूक्लियसिस दैट ब्रेक डाउन होस्ट डीएनए. अब ये इंक्लूड होंगे उनमें न्यूक्लियसिस जो ब्रेक कर देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे होस्ट डीएनए की. वायरल मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड व्हिच डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स. अब जो वायरल मैसेंजर आरएनए है ये फॉर्म करेगा, डायरेक्ट करेगा सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स की. दैट असेंबल हेड्स, जो असेंबल करेगा, इकट्ठे करेगा हेड्स को, टेल्स को एंड फाइबर्स को. द वायरल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड इट्स अमाउंट इंक्रीजेस. और वायरल डीएनए रेप्लिकेट होता रहेगा और जैसे जैसे रेप्लिकेशन होगी इसकी अमाउंट भी इंक्रीज करेगी. दिस फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अब इस फेज को, लाइफ साइकिल के इस फेज को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन.
एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब इस्टेब्लिशमेंट भी हो गई वायरल डीएनए की होस्ट में, अब इसके बाद असेंबली होगी। वाइल द सिंथेसिस ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इज टेकिंग प्लेस। अब सिंथेसिस हो गई दोनों स्ट्रक्चरल प्रोटीन की भी और न्यूक्लिक एसिड की भी। न्यू फेजेस बिगिन टू असेंबल। अब न्यू फेजेस बन चुके हैं अबाउट 25 मिनट्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, और जो इनिशियल इन्फेक्शन है उसके 25 मिनट्स बाद सम 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस हैव बीन असेंबल्ड। जो 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस हैं ये असेंबल होंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद, या किसी भी तरह करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इनिशियल इन्फेक्शन से 25 मिनट्स पहले क्या होगा, 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो असेंबल हो जाएंगे। रिलीज ऑफ बैक्टीरियोफेज, असेंबली भी हो गई। अब रिलीज कैसे होंगे, आफ्टर असेंबली ऑफ फेज द बैक्टीरियल सेल बर्स्ट, बैक्टीरियल सेल फट जाएगा, रिलीज करेगा, रिलीजिंग न्यू फेजेस टू इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया, कि वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, एंड बिगिन द साइकिल ओवर अगेन, और साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो। द लास्ट फेज इज कॉल्ड असेंबली एंड रिलीज। आखिरी फेज जो है वो हमारा असेंबली है या रिलीज है। द टाइम टेकन फ्रॉम इन्फेक्शन अंटिल लाइसिस इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड। जब तक के जो टाइम है इन्फेक्शन का लाइसिस तक, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट पीरियड। जब लाइसिस हो जाएगी तब नहीं, लाइसिस से पहले तक। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये आप डायग्राम फिग 1.4 में लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज देख सकते हैं। तो सबसे पहले होस्ट सेल दिखाया गया है। इसमें अब होस्ट सेल के ऊपर क्या आएगा, बैक्टीरियोफेज आएगा। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी बी में, और सी में क्या हो रही है, पेनिट्रेशन हो रही है। अब आप ये साइकिल देख सकते हैं। सबसे पहले ये वायरस पार्टिकल आया बैक्टीरियल सेल के अंदर, फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसके ये प्रोटीन कोटेड है। अब इसने अपना जो वायरस डीएनए इंजेक्ट कर दिया है होस्ट सेल में। अब आप ई में देखें, अब न्यू वायरल प्रोटीन कोट अंदर बन रही हैं, और न्यू वायरल डीएनए मॉलिक्यूल्स भी बन चुके हैं। इसके बाद ये एफ में था। अब जी में देखें आप, असेंबली हो रही है, असेंबल कर रही हैं इन्फेक्टिव बैक्टीरियोफेजेस। अपने आप को उन्होंने फुली अरेंज्ड कर लिया है, असेंबल कर लिया है, हेड और टेल्स मिल चुकी हैं। अब एच में देखें, जो बैक्टीरियल सेल है इसमें क्या हो गई है, लाइसिस बस्ट कर गया है बैक्टीरियल सेल, और ये जो फेजेस हैं ये रिलीज हो गए। अब ये दोबारा जाके किसी भी न्यू बैक्टीरियम सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बीच में आपको दिखाया गया है वायरस पार्टिकल्स हैं, ये वायरस कोट है और ये वायरस डीएनए है। तो ये था लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे लाइसोजेनी और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। दिस इज ऑल अबाउट माई लेक्चर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।